यह कहानी हर इस्लामी माँ और बहन को जरूर सुननी चाहिए। यह कहानी एक महिला मुबल्लिगा, धार्मिक प्रचारक बयान करती है, जो कसीम शहर के गस्ले मैयत डिपार्टमेंट की सदस्य भी है। वह कहती हैं कि एक मदरसे में पढ़ने वाली मिडिल लेवल की छात्रा का इंतकाल हो गया। उस बच्ची की उम्र अभी बहुत कम थी, वह जवानी की दहलीज पर थी। उसका नाम नौफ था। जब उसकी मौत हुई तो उसकी माँ और बहनें उसे मेरे पास लाई ताकि मैं उसे गौस्ल दूं और कफन पहनाऊं। उसकी माँ गम से बेहाल होकर रो रही थी और अपनी बेटी से जुदा होने को तैयार ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे अलग किया और गुस्ल खाने का दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मैं हैरान रह गई। अल्लाह की कसम, उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे नूर की रोशनी निकल रही हो। मैंने कई लड़कियों को गुस्ल दिया था, किसी का चेहरा बुझा बुझा होता, किसी से बदबू आती, लेकिन यह लड़की बिल्कुल अलग थी। उसका चेहरा रोशनी से दमक रहा था। घुस देते समय मैंने देखा कि उसकी दाएं बाएं हाथ की शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसे नमाज में तशहुद के वक्त उठाई जाती है। मैंने सोचा यह जरूर एक पाक साफ और नेक सुलूक लड़की रही होगी, जिसे अल्लाह ने उसके अच्छे अमल की वजह से यह इज्जत बख्शी है। मैंने फौरन उसकी माँ और बहनों को बुलाया और उन्हें यह सब दिखाया। उसकी माँ ने बेटी के माथे को चूमते हुए कहा कि उसकी बेटी हमेशा नमाज की पाबंद थी। 2 दिन बाद उसकी माँ ने मुझे बुलाया और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वह अपनी बेटी के कपड़े और सामान मुझे दे रही है ताकि मैं गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दूं। जब उसका सामान आया तो वह 4 कार्टनों में भरा हुआ था। पहले कार्टन में उसके नकाब और अबाया थे, सब ढीले ढाले, न तंग न छोटे और न ही पारदर्शी। दूसरे कार्टन में उसके कपड़े थे, सब पूरे बाजुओं वाले, शरीफाना और सादगी भरे। तीसरे कार्टन में उसका स्कूल का सामान और कलम थे, उसमें एक मिसवाक भी थी। चौथे में उसकी डायरी थी जिसमें ज्यादातर पन्ने खाली थे। इन सबको देखकर मेरे दिल पर गहरा असर हुआ। मैंने अपनी अलमारी खोली और वे सब कपड़े निकालकर फेंक दिए जो तंग या छोटे थे। मैंने उसी वक्त यह नियत कर ली कि अब मैं हमेशा हया और हिजाब वाले कपड़े पहनूंगी, जैसे नौफ पहनती थी। मैंने उसकी डायरी अपने पास रख ली ताकि उसमें अपने लेक्चर लिख सकूं, जो नौफ के लिए सदका एजारिया बनेंगे। मैंने नौफ की माँ को फोन किया और उन्हें बधाई दी कि उन्होंने आधुनिक दौर में भी अपनी बेटी को इस्लामी लिबास पहनाया और नमाज का पाबंद बनाया। उसकी माँ ने बताया कि उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि अजान सुनते ही वह हर काम छोड़कर नमाज के लिए दौड़ पड़ती थी। अल्लाह ताला नौफ पर और उसकी जैसी तमाम औरतों पर रहमत नाजिल करे, जिन्होंने दुनिया के चलन की परवाह किए बिना अपने रब की खुशनुदी के लिए इस्लामी तालीमात और हिजाब को थामे रखा। मेरी आप सब तमाम माँ बहनों से दरख्वास्त है कि इस एक दिन की मंजिल आखिरत को याद रखकर नेक रास्ते पर चलें और हिजाब व परहेजगारी की अहमियत को समझें।